सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। बानी पीटीआई की बहन डॉक्टर उज़्मा खान और ज़ाती मौलज डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके हमरा होंगे। अदालत ने हफ्ते में एक दिन अहल खाना से मुलाकात कराने का भी हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म पर एतराज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत को नोटिस जारी नहीं किया गया। अदालत ने हुकूमत का एतराज भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बानी पीटीआई के इलाज पर सियासत से रोक दिया। तंबीह की कि तहरीक इंसाफ यकीनी बनाए अस्पताल के बाहर जलसा जुलूस न हो। दौरान समाज जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स पब्लिक न करने की गारंटी कौन देगा? सलमान अकरम राजा ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स और बानी पीटीआई की फैमिली का मामला है। मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अदालत के इस्तफसार पर वकील ने जवाब दिया, निजी अस्पताल के अखराजात हम अदा करेंगे। समात 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। $25 करोड़ आवाम की आखिरी उम्मीद अदलिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। कुछ अनासिर इंतशार फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। पीटीआई को ऐसे अनासिर की निशानदही करना होगी। हम कोई मुसल्ला जत्था नहीं, मुअस्सर डायलॉग हो तो जरूर वेलकम करेंगे। असद कैसर का कहना है बानी पीटीआई को बुनियादी सहूलतें मिलना उनका हक है। 27 सितंबर के एहतजाज की तैयारियां जारी हैं। जल्द इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो ये रिलीफ पहले मिल जाता। राना सनाउल्लाह कहते हैं वजीर आजम की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश बहुत देर से है। अपोजिशन की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। पीटीआई को चाहिए जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तस्लीम किया जाएगा। इस फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी। वजीर आजम के पास अदालतों के फैसले के बरखिलाफ कोई इख्तियार नहीं। नून लीग की क़यादत ने भी अदालतों से रिलीफ हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बहुत बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है इस सहूलत का गलत इस्तेमाल न करें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बातचीत के बगैर सियासी तनाव में कमी नहीं आ सकती। सियासी माहौल में गर्मा गर्मी खत्म करना हम सब की जिम्मेदारी है। उम्मीद है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करेंगे। सियासी जमातों की जानिब से इस फैसले को वेलकम करना खुशाइंद होगा। कोर्ट लखपत जेल में कैद क़यादत को भी रिलीफ मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा टैक्स कराची देता है। क्या वजह है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से कराची अजीब तस्वीर पेश कर रहा है? वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं परवेज इलाही हमारे मुखालिफ हैं लेकिन 1122 प्रोजेक्ट का क्रेडिट उन्हें जाता है। शहबाज शरीफ ने कहा चाहे वो हमारे मुखालिफ हैं लेकिन ये मंसूबा बंद नहीं करूंगा। BISP बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब है जो ताहाल जारी है। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों की एक पॉलिसी होनी चाहिए। नायब वजीर आजम इसाक डार से रूसी सफीर की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा इख्तिलाफात के हल और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान रूस के साथ ताउन और आला सतह के रवाबित मजीद मुस्तहकम करने का कहा है। मुलाकात में पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार को मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दाखिला के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं भारत की बाज़ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का मजहर है। भारत अपने अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है। भारत के बेबुनियाद इल्जामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते।
بھارتی بحریہ کی کمانڈر کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور سزا پاکستان میں بھارتی تخریب کاری کا ثبوت ہے۔ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں توسیع نہیں چاہتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں جس سے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ B-2 بمبار طیاروں سے جو کارروائی کی تھی اس کے بعد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے میں بہت وقت لگے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں امریکہ کا ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈلوانے کا خواب کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ ایران نے نہ صرف جنگ جیتی، سفارتی میدان میں بھی برتری حاصل کی۔ جنگ مسلط کرنے والوں کو مذاکرات کے لیے منت سماجت کرنی پڑی۔ ایران فاتح بن کر ابھرا ہے۔ ترکی کی ایران امریکہ کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران اور امریکہ پر مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا۔ کہا اس حوالے سے ترکی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ رجب طیب ایردوان نے امن کی کوششوں میں انقرہ کی حمایت اور تعاون کی آمادگی کا اظہار کیا۔ امریکی صدر کے ایلچی جارڈ کشنر نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات سنجیدہ اور وسیع پیمانے پر جاری ہیں لیکن فریقین اب تک کسی باہمی مفاہمت تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکہ اور ایرانی حکومت کے مختلف اداروں کے درمیان مذاکرات شاید پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ خالد مقبول ہو یا مصطفیٰ کمال، ان کی سیاست ختم ہو چکی۔ جان بوجھ کر اشتعال انگیزی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں نئے صوبوں سے متعلق آئین میں طریقہ کار موجود ہے، کوئی بھی شخص آئین سے باہر نہیں جا سکتا۔ پیپلز پارٹی کا صوبوں سے متعلق بالکل واضح اور دو ٹوک موقف ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، منتخب نمائندے اسمبلی میں موجود ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے لاہور اور کراچی میں دھرنے۔ حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب، کہا گزشتہ رات بھی حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول مہنگا کر دیا، اس قیمت کو فوری طور پر واپس نہ لیا تو کل ہڑتال کی کال دیں گے۔ لوگوں کو ریلیف دلانے آئے ہیں، حکومت کو ایسے ایڈونچر سے بچنا چاہیے، کوئی ایسے کام نہ کریں کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔ نئے صوبوں کے حوالے سے گریٹر ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ کراچی میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ ہنرمند اور باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ نوجوانوں کے روزگار کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی نیشنل یوتھ امپلیمنٹ پالیسی پر جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہا پالیسی کے تحت اقدامات کے لیے بین الوزارتی تعاون اور جامع حکمت عملی ناگزیر ہے۔ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہر ماہ ہوگا۔ شہباز شریف سے وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی ملاقات، حج کی تیاریوں انتظامات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے عازمین حج کو بہترین سہولتوں کی فراہمی اور مؤثر انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش۔ اسلام آباد کی مدینہ ٹاؤن میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، میاں بیوی جاں بحق، 17 سالہ لڑکی زخمی۔ راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیر آب، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رین ایمرجنسی نافذ۔ جہلم اور سرائے عالمگیر میں بھی جل تھل ایک، گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا۔ لاہور اور پسماندہ شہروں کا فرق ختم کر کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں الیکٹرو بسیں چلا رہے ہیں۔ شہروں اور دیہات کو ستھرا پنجاب پروگرام کے ذریعے یکساں طور پر صاف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اوکاڑا کے ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، کہا پنجاب میں عوامی پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کھلے گٹر اور خراب سیویج نظام فوری اور مسلسل خطرے کا باعث ہے۔ متعلقہ بلدیاتی ادارے تمام کھلے مین ہولز کو مناسب طریقے سے ڈھانپ کر محفوظ بنائیں۔
सिंध हाई कोर्ट का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर मुताल्लिका इदारों को फौरी और मुस्तकिल इक़दामात का हुक्म। कहा अवामी इदारे कानूनी जिम्मेदारियां मुअस्सर अंदाज में अदा करने के पाबंद हैं। जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी इंतजामी गफलत तस्वुर की जाएगी। बल्दियाती मसाइल के हल के लिए इक़दामात नुमाइशी नहीं मुस्तकिल होने चाहिए। कराची में वकला बरादरी का मीर रजा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मकतूल के वालिद मीर हसन की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने कहा कातिलों को तलाश करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मीर रजा को इंसाफ दिलवाए बगैर खामोश नहीं बैठेंगे। मकतूल के वालिद ने कहा FIR दर्ज हो चुकी है, कातिलों को तलाश किया जाए। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का खदशा। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा। समाअत 27 अगस्त को होगी। इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। था उसके 2 बच्चे यहाँ भी पढ़ते थे। बच्ची के ऊपर उसने गलत नजर रखी, धमकियां लगाता रहा। हम बताते रहे पुलिस को, उन्होंने कहा ये क्या कर लेगा। अब हमें इंसाफ चाहिए, हमारा पूरा घर उन्होंने तबाह कर दिया। ये बहुत बड़ा सान है हमारे लिए। लाहौर के इलाके चुंग में मुलजिम की ससुरालियों पर फायरिंग। बीवी, सास, ससुर और साले को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है मुलजिम इमरान शौकत ने 6 माह कबल समिया बीबी से जबरी निकाह किया था। साथ घर न जाने पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। पत्तोकी में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने छुरियों के वार से बीवी की जान ले ली। जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। इसराइली जेट तैयारों का शाम की नई तामीर शुदा फ़ज़ाइया पर हमला। शुमाली मगरबी सूबा अदलिब में अबुल ज़हूर फौजी एयरबेस पर 4 फ़ज़ाई हमले किए। रॉयटर्स का कहना है कि हमले में रनवे और ज़ख़ीरा करने की तनसीबात को निशाना बनाया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मकामी मीडिया का कहना है इस अड्डे में शाम की नई एयरफोर्स को रखा गया था। इसराइली हमला ऑपरेशनल फ़ज़ाइया की तामीर नौ के लिए शाम की कोशिशों में रुकावट बन सकता है। अमेरिकी सदर CNN की सहाफ़ी पर बरस पड़े। सदर ट्रंप ने पहले रिपोर्टर का सवाल नजरअंदाज किया, फिर कहा तुम बहुत शोर मचाने वाली जाली रिपोर्टर हो जो झूठी खबरें देती है। ये भी कहा USS अब्राहम लिंकन पर खाना कम होने से मुतालिक खबर भी CNN ने दी थी जो झूठी है। USS अब्राहम लिंकन पर हर चीज ठीक है।